Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 5 वक्त नमाज फर्ज है। तुम्हारा कोई पेशवा पैदा होकर ये कहे कि जी आप 2 वक्त की नमाज पढ़ो, तो इस पेशवा को आप मत मानो, इसलिए कि ये एक तो कुरान और हदीस के खिलाफ बात हो जाएगी। कुरान में तो नहीं है ये। जब नबी से 5 वक्त नमाज साबित है तो ये 2 वक्त की कैसे पढ़ रहा है? तो एक याद रखना, एक है एतिकाद। एतिकाद का मतलब है कि आपने पूरे दीन पर ईमान लाना है, इसके एक जुज का भी आपने इंकार किया, आप ईमान से खारिज हो जाओगे। एतिकाद के एक जुज का, एतिकाद का एक जुज इंसान को कुफर में मुब्तला कर देगा। और एक है अमली, यानी मानता तो है मगर अमली करता नहीं है, इसको अमली कुफर कहते हैं। इससे ये दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता, फासिक। मिसाल के तौर पे मानता है 5 वक्त नमाज है और जिस तरह हुजूर ने पढ़ी है मगर पढ़ता नहीं, तो ये काफिर नहीं है। ये कबूल भी करता है कि मैं गलत करता हूं, इसको फासिक कहा जाता है। एक कहता है कि जी मैं बहुत अच्छा करता हूं, नहीं पढ़ता, तो ये कुफर में चला जाता है। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ही के तरीके पे चलेंगे, तो अल्लाह के तरीकों को मानना और हुजूर के तरीकों को मानना और उलिल अम्र, अब हर कोई उलिल अम्र नहीं है। तो मिनन नासी मन यकूल में जो अल्लाह ताला ने जिसको उलिल अम्र फरमाया है वो सहाबा है। व इज़ा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जो लोग ईमान लाए तो वो सहाबा की तरह लाए, यानी ईमान एतिकादी भी हो और ईमान अमली भी हो। अब अल्लाह ने जिसका मेयार रखा है, तुम्हारे लिए नहीं कि मैं आसमान पर और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया मगर सहाबा के तरीकों को नहीं मानता। अल्लाह ताला ने इस तरीकों को जिसने ने इसको खारिजुल इस्लाम करार दिया। अब दुनिया में कोई शख्स को, तो अब वो आदमी जो ये कहता है कि यार ये तो बस उसको चाहिए कि इसके तरीके को कबूल कर ले, तो जो अल्लाह ने तरीका, यहां तुम किसी को बदमाशी करके जो है ना दबा देगा, दूसरे को दबा देगा, तो अल्लाह से तो आखिरत में नहीं बच सकते, वहां तो तेरा जोर नहीं चलेगा। जैसे आज का काफिर हो या आज का वो हो, ये कहे कि मिसाल के मैं दबा दूंगा, मेरे हक बात को कबूल करना सीखो। जब हक बात आपने कबूल करी, भले अमल ना करो, कम से कम जहन्नुम में रगड़ा कहा कि जन्नत में चले जाओगे। अगर तुमने इसका इनकार किया तो फिर हमेशा के लिए रहोगे। यानी ज्यादा ही बदमाशी दिखानी और अमल नहीं करना, तो कहेंगे जी अगर अमल कर लिया तो जहन्नुम से बरी हो जाओगे, और अगर अमल नहीं किया तो रगड़े तो तुमने खाने। अब अल्लाह की मर्जी, जितने रगड़े तुम्हें दे बगैर तौबे के मरे। तो अल्लाह के दीन में तहरीफ मत करो, न कोई हाकिम इस पे जबरदस्ती कर सकते। ये अल्लाह से जंग है, मखलूक से नहीं। जब बात दीन पर आएगी तो फिर ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग शुरू हो जाएगी। यानी सूद एक ऐसा खतरनाक गुनाह है कि इसके बारे में 2 बात में, एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह के वलियों को मत छेड़ो, और एक सूद, ये बड़े, इसमें तो डायरेक्ट कि जो सूद खाता है इसका भी अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग है, और जो अल्लाह के वली को तंग करता है इसका भी अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग है। यानी इसको मार कर भी अब तू बचेगा नहीं। किसी अल्लाह वाले को शहीद करने से भी तुम बचोगे नहीं, कि तुम समझोगे कि इसकी शहादत से नहीं, तुम फंस जाओगे। तो अब मसाइल ये मुसीबत खड़ी कर दी गई है कि बस अपनी मर्जी का दीन है, अपने न कुछ हमारा बड़ा कहता है, अपने बड़े की भी तो तहकीक करो। तुम्हारा बड़ा अब्बा जो है चपड़ासी है, बेटा डॉक्टर है, समझ में आता है, पढ़ के डॉक्टर बने, तो दीन को भी तो पढ़ो। कुरान के मुताबिक उस मजहब को तलाश करो कि किसकी बात है कुरान के मुताबिक और किसकी नहीं है, किसकी हदीस के मुताबिक है, किसकी नहीं है। बस मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं मुसलमान हूं। कादियानी भी कलमा पढ़ते, यही कलमा पढ़ते मगर खत्म नबूवत के मुनकर है। कुफार भी कलमा पढ़ते हैं किताबों के अंदर, मुसलमान हो जाएंगे। कुरान भी पढ़ते हैं। अब यहां पर अमल तो है मगर एतिकाद नहीं है, तो जब तक अकीदा नहीं उस वक्त तक वो अमल कबूल नहीं।
جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا آپ کا عمل قبول ہوگا. تو ارکان اسلام میں نماز کس طریقے سے پڑھی ہے؟ چاروں طریقے، ہر طریقہ حضور سے ثابت ہے، مگر پڑھی 5 وقت ہے، سب پڑھتے. اوقات میں اختلاف ہوگا، اس وقت یہ بھی حضور سے ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی چیز غیر ثابت شدہ نہیں ہے. یعنی مذہب کا انکار کرنا یہ بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اصحاب النجوم حضور نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، اور ان کے طریقوں کے بارے میں حضور فرماتے جو بھی میرے صحابہ کی تقلید کرے گا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اب آج کا عوام بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لے. وہ بھائی ان کو سرٹیفکیٹ و علم کے سمبند ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ جو بالکل سادہ و بزرگ، دنیا کا کچھ نہیں جانتا ہو، للو پنجو ہو، ہار کبوتر والا ہو، کہتے یار یہ بالکل صحابہ کے طریقے پر ہے. ایسا چھپاٹ ماروں تم لوگوں کو. وہ صحابہ بیدار مغز، ان کی سادگی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. انہوں نے اختیار کیا ہے، سادگی کو پسند کیا ہے، ورنہ وہ علم اور اجتہاد کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کو اور ان کو کوئی نہیں مل سکتا. یہ قید اللہ نے اس لیے لگائی ہے کہ تم پہلے اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے. رسول اور نبی کا بارڈر تو بہت بڑا ہے. یعنی اجتہاد کے بعد جو صحابہ ائمہ مجتہدین آئے، اس کے بعد بھی جمہور علماء اس بات پر پہنچ گئے. یعنی اس مزاج تک پہنچنے کے لیے علم والے یہ کہیں گے کہ جب ہم نہیں پہنچ سکے اور سارے ڈاکٹر ایک بات پہ پہنچ جائے کہ یار یہ کینسر لا علاج ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، تو تم اس وقت کیا کہتے ہو؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.